चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस के मुरसान कोतवाली से बड़ी खबर है। घर के आंगन में मिला है नरकंकाल। 8 फीट खुदाई के बाद मिला नरकंकाल। डीएम के आदेश पर मकान में हुई है खुदाई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। युवक ने मां और 2 भाइयों पर लगाया था आरोप। युवक ने पिता की हत्या का आरोप लगाया था। 30 साल पहले हत्या करके जमीन में दबाने का आरोप लगा। पिता की हत्या के वक्त 9 साल का युवक था। युवक ने मामले में डीएम से शिकायत की थी। मुरसान क्षेत्र के गिलोदपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो घर के आंगन में नरकंकाल मिला है। सालों पुराना यह मामला। 8 फीट खुदाई के बाद नरकंकाल बरामद हुआ है। तो आप इसे हाथरस का दृश्यम कह सकते हैं। जांच पड़ताल की गई तो यहां पर 8 फीट नीचे नरकंकाल बरामद हुआ। क्यों ये खुदाई करा रहे हैं आज? खुदाई इसलिए करा रहा हूँ साहब, 30 से 32 साल पहले मेरे पिताजी को मार के मेरे बड़े भाइयों ने, और उस टाइम में 5-6 साल का रहूँगा, 6-7 साल का, उस टाइम पे उन्होंने मार के और ज़मीन में ही गाड़ा है। और हमको पता चला है कि इसी जगह पे ही उनको किया है जो भी करना होता है उनसे। 32 साल पहले की इनके बेटे हैं पंजाबी सिंह। इन्होंने अपने भाइयों पर, अपनी माताजी पर आरोप लगाया था कि मेरे पिताजी का मर्डर करके इन्होंने यहाँ दफना दिया है। तो इन्होंने शासन प्रशासन में शिकायत की थी, तो उसके माध्यम ये खुदाई की जा रही है। अच्छा, मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, क्या पता चल पाया अभी तक, क्योंकि ये नरकंकाल तो बरामद कर लिया गया, डीएनए से कंफर्म होगा कि आखिर ये नरकंकाल किसका है। आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए, आश्चर्यचकित कर देने वाली पूरी घटना है। जब 30 साल पुराने एक नरकंकाल के लिए खुदाई घर में करी गई और लगभग 15 फीट जब गड्ढा खोदा गया तो वहां पर नरकंकाल निकला भी, क्योंकि एक व्यक्ति इस बात का दावा कर रहा है कि उसके 2 भाइयों ने और उसकी मां ने लगभग 30 से 32 साल पहले उसके पिता को जो है गला घोट के मार दिया था और उस घर में ही उनको दफन कर दिया गया था। अब जब तीनों भाइयों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद होता है तो दोनों भाई अपने छोटे भाई को धमकी देते हैं, जिसकी उम्र लगभग 38 से 39 साल है, कि जिस तरीके से तेरे पिता को दफना दिया था मार के, उस तरीके से तुझे भी वही करेंगे। तब उसको याद आता है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसके बाद वो घटना को भूल जाता है और उसे याद आता है। फिर वो जाके डीएम से शिकायत करता है और उस घर में खुदाई करवाई जाती है। हालांकि नरकंकाल जरूर निकला है। जहां पर उस व्यक्ति ने बताया था कि उसके पिता को वहां दफनाया गया था, उसी की निशानदेही पर नरकंकाल निकला है। लेकिन अब नरकंकाल का डीएनए टेस्ट जो है वो कराया जाएगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार क्या ये उसके पिता का ही है या फिर उसने कोई सपना देखा है, या फिर जो वो आरोप लगा रहा है बिल्कुल सही है या गलत है। ये बड़ा मामला है, जांच पड़ताल का मामला है। और जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में हमने तमाम इस तरीके की फिल्में देखी हैं, लेकिन असल में इस तरीके की घटना भी हाथरस में हुई है। ये देखने वाली, चौंकाने वाली बात होगी कि जब इसके नतीजे सामने आएंगे, रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। मयूर, मोटिव क्या था? क्योंकि आरोप भाइयों और माता पर ही ये शख्स लगा रहा है, और ठीक है वहां से नरकंकाल तो बरामद हो गया है, लेकिन मोटिव क्या था, मकसद क्या था, इसके बारे में कुछ बता पा रहे शख्स? हाँ बिल्कुल, देखिए, युवक से जो जानकारी मिली है वो ये पता चला है कि जब वो छोटा था तो उसके गांव में कोई एक व्यक्ति था जो उसके घर आता जाता था। उसकी माँ से उसकी बातचीत होती थी और ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। कई बार घर में आपसी कलह भी हुई कि वो व्यक्ति हमारे घर क्यों आता है, उसकी पत्नी से क्यों बात करता है। और जो दोनों बेटे थे, बड़े बेटे, वो अपनी माँ को सपोर्ट करते थे, यानी कि वो पिता के खिलाफ थे। जो युवक का बताना है कि एक दिन जब उसको दूसरे के घर में शिफ्ट कर दिया गया, वहां पे उससे सोने के लिए कहा गया, लेकिन रात को जब उसको नींद नहीं आई और वो वापस अपने पिता के पास आकर सोना चाहता था, जब वो अपने घर में आया तो उसने देखा कि उसके दोनों बड़े भाई और उसकी मां जो उसके पिता थे उसके मुंह में कपड़ा ठूस के उसका गला दबाकर उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है। और जब मृत्यु हो जाती है उनके पिता की, उसके बाद घर में ही उनको दफना दिया जाता है और उसके बाद भी वो इन सब चीजों को भूल जाता है। लेकिन अचानक उसके भाई उसको वो चीजें याद दिलाते हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल मयूर चल रही है। साइंटिफिक तरीके से पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी और डीएनए से स्पष्ट होगा कि आखिर ये नरकंकाल किसका है। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर आपका।